चित्तान् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मनोज जी आप करिए। जी सर, मैं प्रयास करता हूँ। चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। यही रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 है। जी सर। कौन करके बता रहा है इसे 22 को? सर करूँ मैं? करो। चितेरप्रति संक्रमायास्त चितेरप्रति संक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम् चितेरप्रति संक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्। पढ़िए मनोज जी, आप चेंज करिए। जी सर। चित्तेर प्रति संक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चैंटिंग रखनी है। सही किया दोनों ने। बार बार एक दो बार जब अभ्यास करने लग जाते हैं ना तो फिर आ जाता है। चलो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी सूत्र चैंटिंग के लिए आप पुरानी वीडियोस देख लेना और अभी चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ओके सर। विभूतिपाद में हम लोग चल रहे हैं और विभूतिपाद में जो लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा हमने, ये देखिए काय संपत आदि देखे और ये जो भूतों पर विजय प्राप्त होने के बाद क्या क्या अणिमादि अष्ट सिद्धियों का प्रादुर्भाव हो जाता है और काय संपत की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ तद्धर्मान विघातश्च, जो भूत हैं उसका जो धर्म है उससे किसी भी प्रकार का कष्ट या उससे उसको परेशानी उस साधक को नहीं पहुंचती। ये हमने देखा था। इसमें फिर अणिमा क्या है, महिमा क्या है। अणिमा, साधक अपने शरीर को अणु के समान बना लेता है। लघिमा, शरीर को हल्का रुई के समान कर लेता है जिससे कि वह शरीर में ऊपर उड़ने की शक्ति आ जाती है और महिमा से शरीर बड़ा हो जाता है। ठीक है। गरिमा, शरीर को भारी करने की शक्ति है कि शरीर इतना भारी हो जाता है कि उसे कोई उठा नहीं सकता। प्राप्ति, जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थ जिसमें इच्छा की और वो पदार्थ संकल्प मात्र से उसके लिए संकल्प करना होगा और वह मिल जाएंगे। और प्राकाम्य में होता है कि बिना कोई संकल्प के और बिना रुकावट के भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास ही हो जाती है। जैसे ही इच्छा हुई पूर्ति हो गई। वहां फिर भी संकल्प करना होगा थोड़ा, हाँ, पदार्थ के प्रति और कुछ ना कुछ वशित्व। पांचों भूतों का तजन्य पदार्थों को बस में हो जाना और ईशित्व अर्थात वह शक्ति आ जाना जिससे नाना प्रकार के पदार्थों का उत्पन्न करने की शक्ति और उन पर शासन करने की शक्ति। काय संपत हम लोगों ने अगले सूत्र में जानेंगे कि रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान शरीर या संगठन हो जाना शरीर की संपदाएं कही गई हैं। ठीक है। अत्यंत सुंदर आकृति, समस्त अंगों में चमक, बल की बहुलता और शरीर समस्त अंगों का वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना, ये जो है चारों क्या है, काय संपत है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने वो ग्राह्य विषयक थी और अब ये ग्रहण विषयक
विभूतियों के बारे में इस सूत्र में बताया गया कि जिस प्रकार पंच महाभूतों की 5 अवस्थाएं थी, इसी प्रकार इंद्रिय मन सहित इंद्रिय की 5 अवस्थाएं, ग्रहण, स्वरूप, अक्षमता, अन्वय और अर्थवत, ये 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, और इन पर संयम करने से, इन 5 अवस्थाओं में संयम करने से साधक को क्या हो जाता है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ग्रहण से हमने देखा था कि विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था होती है, जिस समय वृत्ति और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो उस आकार की अवस्था का नाम ग्रहण है। और स्वरूप अर्थात मन और इंद्रियों का जो स्वाभाविक स्वरूप है, मन का चंचलता, इंद्रियों का उसमें चक्षु इंद्रिय का देखना और श्रवण इंद्रिय का सुनना आदि, इनका जो स्वाभाविक स्वरूप है और जो कर्म है वो अपने आप अपने में विद्यमान रहता है, वो उसे लक्षण कहते हैं, उसे लक्षण रूप से जानना चाहिए। यही उनकी स्वरूप अवस्था है। अस्मिता मन सहित जो भी इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं वो किससे? अहंकार तत्व से उत्पन्न हुई हैं, जिसे अस्मिता नाम से भी जाना जाता है। अन्वय से तात्पर्य हमने देखा था कि हर तत्व में, सभी इंद्रियों में, मन में प्रकाश, क्रिया और स्थिति की व्याप्ति है, यह उनकी अन्वय अवस्था है। और अर्थवर्त में ये सभी मन और इंद्रियां दृष्टा के भोग और उपभोग कराने के लिए हैं, अपवर्ग कराने के लिए। ठीक है, इसका फल हमने देख लिया था कि उससे क्या होता है? इंद्रियों को जीत लेने से मन के सदृश गति आ जाती है। जैसे मन गति करता है या मन की सदृश गति, और उसके साथ साथ शरीर के बिना भी किसी विषय को अनुभव करने की शक्ति। यानी आपका चित्त शरीर में नहीं है, बाहर है, फिर भी किसी भी विषय को अनुभव कर सकता है। उसके साथ साथ प्रधान जय अर्थात प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों सिद्धियां मिलती हैं। किससे? इंद्रिय विजय कर लेने से। ठीक है, ये हमने देख लिया था। आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ऊपर हमने ग्राह्य विषयक, जो कि पंच महाभूतों में संयम करने वाली थी, ग्रहण विषयक, जो मन सहित इंद्रियों में संयम किया गया था, और अब ये गृहीता में होने वाली यानी गृहीतिक विषयक समाधि का फल सहित वर्णन अब हम करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि सत्व पुरुषन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च, यानी कि जो सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष अर्थात पुरुष या दृष्टा, तो बुद्धि और दृष्टा इन दोनों की भिन्नता मात्र ही जिसमें ज्ञान रहता है। ख्याति मात्र से, इनमें क्या डिफरेंट है? सिर्फ इतना ही ज्ञान रहे साधक को। ठीक है, कितना ज्ञान? कि बुद्धि और पुरुष इन दोनों में क्या भिन्नता है, वो वाला ज्ञान रहना चाहिए बस। ऐसी जो अवस्था थी या ऐसी जो समाधि थी, उसे कौन सी समाधि कहते हैं? जिसमें केवल पुरुष के अपने चित्त का स्वरूप और बुद्धि कहें कि जिसमें बुद्धि है, उन दोनों की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि अलग है, पुरुष अलग है। तो ऐसी सबीज समाधि को प्राप्त योगी का क्या होता है? सर्व भावाधिष्ठातृत्वम, यानी सब भावों पर स्वामी भाव आ जाता है, सभी भावों पे, और उसके साथ साथ सर्वज्ञ भाव हो जाता है। वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला और सभी भावों से जुड़ जाता है। तो और इसकी विस्तृत व्याख्या देखें तो आप यहाँ देख सकते हो। गृहीतिक विषयक समाधि से जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा घुलकर उसमें शुद्ध सत्वगुण के संस्कार ही रह जाते हैं, यानी रजोगुण खत्म हो गया और तमोगुण खत्म हो गया, अब क्या रह गया? सत्वगुण बुद्धि में केवल। ठीक है, उस समय केवल मात्र पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है, बाकी सभी वृत्ति दूर हो जाती है। एक वो वृत्ति रहती है जो ये बताती है कि पुरुष अलग है और बुद्धि अलग है। ठीक है, अब यह प्रकृति अलग है,
इसी को विवेक ज्ञान भी कहते हैं, और इसी को पहले स्वार्थ में संयम करने वाले पुरुष के नाम से भी जाना गया था। ठीक है, जो स्वार्थ अर्थात स्व का ज्ञान करने वाली, पुरुष का ज्ञान कराने वाली वृत्ति का भी नाम दिया गया था। और गृहीत विषयक समाधि के द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस समय योगी को समस्त भावों पर स्वामी भाव प्राप्त हो जाता है। अर्थात समस्त भावों पर अर्थात कि संपूर्ण गुण, उसमें सभी गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं, जो भी कार्य चल रहा है और अनारंभ अवस्था में हैं, लगे हुए हैं लगातार, और जो अनारंभ अवस्था में जो अभी आरंभ नहीं हुए हैं, वे सब दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सर्व भाव से उपस्थित हो जाते हैं। किसके सामने? दृष्टा के सामने। क्या कर लेने पर? जो सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष की भिन्नता को जान लेने पर, ठीक है, तथा उसे भूत वर्तमान और भविष्य अवस्थाओं में स्थित समस्त गुणों का एक साथ भली भांति ज्ञान हो जाता है। इसी से वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पे देखो और बताते हैं, कुल मिलाकर के हमने क्या जाना था कि बुद्धि और पुरुष, इन दोनों की भिन्नता मात्र ही जिसमें ज्ञान रहता है। भिन्नता क्या है? ये दीज आर बोथ डिफरेंट, सिर्फ इतना ही पता रहे, ऐसी उसको अवस्था को सभी समाधि कहते हैं, या ये कहें ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी क्या करते हैं? सर्व भावाधिष्ठातृत्वम, सभी भावों पर यानी सभी गुणों पर स्वामी भाव और सर्व ज्ञातृत्वम, सब भाव को जानने वाला हो जाता है, सब कुछ। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर होता क्या है कि जो सभी समाधि और सूत्र में कही हुई थी ऊपर, और वह ऋतंबरा प्रज्ञा भी निर्वीज समाधि का बहिरंग साधन बतलाया गया था कि ऋतंबरा प्रज्ञा भी निर्वीज समाधि का बहिरंग। अतः उपर्युक्त सिद्धि से भी विरक्त होने पर, जो ऊपर की जितनी भी सिद्धियां हैं, इनसे भी विरक्त होने पर समाधि रूप कैवल्य की प्राप्ति बतलाते हैं कि ये सारी जितनी भी विभूतियां, और इवन ये विभूति क्या है, जो पुरुष और बुद्धि वाली, जो सिर्फ ये ज्ञान कराती है, पुरुष एंड जो बुद्धि है वो डिफरेंट है, ये वृत्ति भी दूर हो जाए और ये सिद्धि भी दूर हो जाए, तब फिर कैवल्य की प्राप्ति होती है। उस समय कहते हैं कि तद वैराग्यादपि दोष क्षये कैवल्यम, अर्थात तद वैराग्यादपि, उस उपर्युक्त सिद्धि में जो ऊपर वाली अभी बताई गई थी, मैं भी वैराग्य होने से उसमें भी वैराग्य हो जाए तो क्या होता है? दोष के बीज का नाश हो जाने पर, जो दोष हैं, अविद्या आदि कहें, क्लेश आदि जो हैं, उनका नाश हो जाने पर केवल की प्राप्ति होती है। कब होती है? कि सारी सिद्धियों में और ऊपर जो सिद्धियां बताई गई हैं, विभूतियां बताई गई हैं, उनमें वैराग्य हो जाना और दोष के बीज का नाश हो जाने पर क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति तब होगी कि सारे दोष नष्ट हो जाएं और उसके साथ साथ सर यहाँ पे दोष बोलने से क्या माने, मतलब क्या समझाया है? दोष वैसे नहीं है, अविद्यादि देखो और थोड़ी विस्तृत देख लीजिए। अविद्यादि दोष वर्ड जो यूज किया है, वैसे अविद्यादि क्लेश आदि जो है, देखो और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ गृहीतक विषयक समाधि, जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष दोनों अत्यंत भिन्न है, इनका संयोग अविद्यादिकृत है, वास्तविक नहीं है, उस समय उसके सामने पूर्व सूत्र बतलाई हुई सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। पहले ये सिद्धि आती है और उनमें न अटक कर जो योगी पुरुष सर्वथा असंग, निर्विकार, कूटस्थ, आनंदमय और चेतन तथा समस्त गुणों और उनके कार्यों को जड़ दुखप्रद प्रतिक्षण क्या करता है? वो समझकर संपूर्ण गुणों से और उनके कार्यों से अत्यंत विरक्त हो जाता है। उक्त पर वैराग्य से जब दोषों के
बीज रूप अंतिम वृत्ति, दूसरों को बीज रूप कौन सा था, अंतिम वृत्ति भी सर्वथा निरोध हो जाती है। और वो अंतिम वृत्ति कौन सी बची हुई थी, जो यह ज्ञान करा रही थी कि बुद्धि और पुरुष अलग हैं। अब वह बुद्धि, वह वृत्ति भी नष्ट हो गई है या वो भी शांत हो गई है, तब निर्मित समाधि हो जाती है। इस अवस्था में अपनी वृत्तियों के संस्कारों सहित चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है। चित्त जिस कारण से उत्पन्न हुआ है वो उसमें जाके समाहित हो जाता है और पुरुष की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। यह पुरुष का गुणों के साथ आत्यंतिक योग है, इसी को कैवल्य कहते हैं। ठीक है, अभी कुल मिलाकर के हमने ये समझा इस सूत्र में कि जब हमें बुद्धि और पुरुष की दोनों की भिन्नता का ज्ञान रहेगा, केवल वही वृत्ति रहेगी जिसमें हमें केवल बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान कराए। ठीक है, वो जब ज्ञान आ जाएगा हमें, या हम जब उस स्टेज तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद उस वृत्ति को नष्ट करने के बाद वाली अवस्था कैवल्य वाली आएगी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि तद वैराग्यादपि, उपर्युक्त सिद्धि में भी वैराग्य हो जाने पर, और दोष बीजक क्षय, और जो दोष के बीज हैं, या फिर ये कहें जितनी भी वृत्तियां या जो गुण आदि, ये सब कहीं ना कहीं दोषी तो हैं, जो कि सांसारिकता में फंसा के रखते हैं उसको। तो इनका नाश हो जाने पर या इनके कारण में विलीन हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। अर्थात जो दृष्टा है या जो पुरुष है वो अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। ठीक है सर, ये जो गृहीत विषयक समाधि, इसको ही क्या धर्म में एक समाधि बोलेंगे? क्योंकि वो कैवल्य की पूर्व स्टेज होता है ना, धर्म में एक समाधि जो होता है। बस संतुष्टि रखिए, पहुंच रहे हैं हम धार्मिक समाधि पे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें। इसके बाद जब साधक कुछ उन्नत अवस्थाओं में जाने लगता है एक्चुअली, तब उसके जीवन में नाना प्रकार के विघ्न आया करते हैं। पता है क्या होता है, जब वो जैसे ही साधक ऊपर उठने लगता है, हम लोग देखते हैं ना धार्मिक सीरियल्स में, जैसे ही कोई तपस्वी घोर तपस्या कर रहा होता है भोलेनाथ की, तो जो इंद्र देव हैं वो घबराने लग जाते हैं, बोलते हैं भैया मेरा शासन छिनने वाला है, मेरी जो गद्दी है वो छिनने वाली है, मेरी कुर्सी छिनने वाली है, अब तो कोई दूसरा आ जाएगा यहाँ, इसे रोको कैसे भी। तो क्या होता है, बहुत सारे विघ्न उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंद्रदेव नए नए विघ्न उत्पन्न करेंगे, उन्हें वहीं पे फंसा के रखना चाहेंगे, उनकी समाधि, उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करेंगे। तो तब उनसे बचने के लिए क्या साधन अपनाना चाहिए या सावधान रहना चाहिए, ऐसा महर्षि कहते हैं। तो कहते हैं स्थान निमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। अब क्या होता है, लोकपाल देवताओं के बुलाने पर भी, देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है, आप अपनी साधना में लगे हो, साधना आपकी उस अवस्था तक पहुंच चुकी है कि बहुत सारे देवता आपको दिखने लग गए, देवता आपसे बात करने लग गए। तो देवता क्या करेंगे, वो आपको कि देवता बुलाएंगे आपको, आ जाओ आ जाओ यहाँ आओ, देखो कितनी आनंदमय जीवन है, कितना हम तो कितने अच्छे तरीके से रहते हैं, इतना ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो और उसके साथ साथ न तो उनके भोगों में संग, क्या करना है, बुलाने पर, लोकपाल एवं देवताओं के बुलाने पर संगस्मयाकरणम, न तो उनके साथ भोगों में उनके साथ संग करना है, और ना अभिमान करना चाहिए। खैर मैं इस, हमें कोई बुला रहा है, अब हम इस अवस्था पे आ गए, नहीं, अब हमारी स्टेज ये हो गई है, तो कुल मिलाकर के उनके साथ संग नहीं करना चाहिए। देवी जो देवता आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होना संभव है कि आप पुनः फिर वापस लुढ़क जाओ अपनी उस पायदान से, या जिस सीढ़ी पे आप पहुंच चुके हो उस सीढ़ी से आप लुढ़क सकते हो वापस। ठीक है, तो इसलिए कुल मिलाकर के ये समझ में आता है कि साधना मार्ग में जितने भी प्रलोभन आए, जितने भी कोई भी कितनी लालसा दे, लालच दिखाए, कुछ भी करे, लालच दे, आपको उसमें नहीं फंसना, इन सब को छोड़ करके और आगे बढ़ना है, तब जाकर के आपको आप
अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, तो ये सर ये जो बोला है लोकपाल देवताओं को बुलाने से, ये फिर एक उनका एक वहम ही रहेगा क्या, ये सच में होता है? वहम नहीं है, ये जो भी लिखा है वो है, सही है, बिल्कुल ऐसा। आप उस लेवल, आपकी साधना उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि आप कैवल्य से पहले की अवस्थाएं हैं ये सब, कि आप कैवल्य न प्राप्त कर पाए उससे पहले आपको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे, बहुत सारी। एक्चुअली होता क्या था, देखो अप्सराएं भेजी जाती थी कि जाओ इसका समाधि तोड़ो, इसकी साधना तोड़ो, ये इतना ऊंचा कैसे उठ जा रहा है, ये तो अपार शक्ति प्राप्त कर जाएगा, या फिर ये तो जो है मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोई भी देवी देवता बुलाए, कोई भी लोकपाल बुलाए, आपको उसमें नहीं फंसना, वहां नहीं जाना। और इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद आपको घमंड भी नहीं करना है, अभिमान भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा कर दिया आपने तो आप पुनः अनिष्ट की तरफ जा सकते हो, आप पुनः लुढ़क सकते हो अपनी सीढ़ी से। समझ रहे हो, यहाँ ये कहने की कोशिश की गई है। सर इसका मतलब फिर ये देवताएं उनकी परीक्षा ले रहे, ऐसा समझ सकते हैं? परीक्षा लेना नहीं कहेंगे इसे हम, उन्हें उनका मतलब है, क्योंकि देखो वास्तविकता देखी जाए ना, तो ये जो संसार चक्र को चलाने वाले देवी देवताएं हैं कि वो उसमें कैसे चलाते हैं, लेकिन मेन सुप्रीम पावर इन देवताओं से भी ऊपर है, जो ईश्वर यानी हम जिसे गुरु कहते हैं। समझ रहे हो, ईश्वर जिसे कहते हैं वो ये सांसारिक देवी देवताओं से भी ऊपर है, या हम ये कहें हम जिसके अंश हैं वो देवी देवता भी उसी के अंश हैं। तो लेकिन ये क्या है, ये ये सांसारिकता में फंसाए रखने के लिए आपको यहाँ पर विभिन्न प्रलोभन में, या फिर उस अवस्था तक ही रुक जाते हैं कि जहां इन्हें, जैसे ऊपर बात कही गई थी ना कि ये विभूतियों में जो फंस जाएगा उसके लिए ये व्युत्थान ही है, और जो इन्हें नहीं यूज करेगा और आगे बढ़ता जाएगा तो वो कैवल्य को प्राप्त कर लेगा। तो ये लोग क्या है कि ये भैया मौज लो, आ जाओ आराम से लेटते हैं और रहो। अब फिर और जो भी जाते हैं सिद्धियां में पास हैं, विभूति पाद में रहना है हमें। हाँ ये विभूति पाद में विभूतियां लेके, बहुत सारी शक्तियां लेके उसी में खुश रहते हैं, बस ये अब हम खुश हैं, अब हमें ऊपर आगे नहीं बढ़ना। अब जिस साधक को आगे बढ़ना है उनको इनके साथ नहीं फंसना, उनको इस चीज को छोड़ करके, या इन ये कितनी भी आपको बहलाएं फुसलाएं, कितनी भी लालच दें, अरे यार ये शक्ति आ रही है, इसको ऐसे करो, आओ आनंद करें, मौज करें और ऐसे रहें, नहीं फंसना। आपको अपनी साधना लगातार, जब तक आप कैवल्य को प्राप्त ना कर जाएं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित ना हो जाएं, तब तक आपको अपनी साधना नहीं रोकनी है। ठीक है, यहाँ पे कहने का गुरु मतलब ये गुरु है। जी, यहाँ प्रश्न आता है कि क्या मतलब देवताओं लोग भी तो सिद्धियां मतलब केवल अवस्था को प्राप्त कर लिए होंगे ना? या ऐसा ऐसी कोई जरूरी नहीं है, वो केवल अवस्था को प्राप्त कर लेते भी हैं कुछ। तो देखो जो भी है, इतना लंबा नहीं पता कि क्या हो रहा है पवन जी, लेकिन संसार चक्र को चलाने के लिए भी परमात्मा ने वो सिस्टम सेटअप किया है, तो शायद उन्हें फिर पुनः भेजता है। हम लोग क्या है, हम लोग भी तो एक ऐसी आत्माएं हैं जो कि वहां से उसके प्रकाश के थ्रू या उससे आए हुए हैं, है नहीं, इस संसार चक्र को चलवाने के लिए, इस रंगमंच में अभिनय करने के लिए। इसी तरीके से इसको चलाने के लिए वो कार्यकारी के रूप में और देवी देवता हो सकते हैं, पर वो, अब हम ये कहें कि वो वहीं इस विभूतियों तक ही फंस के रह गए, या फिर केवल केवल को एक्चुअली जो प्राप्त करके वापस नहीं आएगा, वो फिर पुनः आएगा, तो देवी देवता के रूप में रहे चाहे कैसे भी रहे, फिर केवल प्राप्त करने के लिए फिर उसे ये सारी चीजें छोड़ के फिर यहाँ जा। से ऐसा लगता है गुरु जी कि केवल अवस्था जो है, केवल अवस्था ये मुमुक्षुत जो है उच्च अवस्था है सबसे, मतलब देवता से थोड़ा उच्च लेवल पर है, क्योंकि प्रलोभन दे रहे हैं यहाँ पर ये अनेक विघ्न है, तो ऐसा नो लग रहा है। नो डाउट पवन जी, ये ऐसा ही है,
देवी देवता नीचे के लेवल के हैं, इससे ऊपर की अवस्था है, या ये कहें कि ये देवी देवता जिससे उत्पन्न हुए हैं वो शक्ति कुछ अलग ही है और उसी शक्ति से हम उत्पन्न हुए हैं। बशर्ते ये वो हैं कि जिन पे बहुत सारी विभूतियां हैं, देवी देवता वो हैं जिन्होंने बहुत सारी विभूतियां प्राप्त कर ली हैं और वो उनका आनंद ले रहे हैं। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक्चुअली विवेक ज्ञान की जो उत्पत्ति का दूसरा उपाय, विवेक ज्ञान उत्पन्न कैसे हो उसका एक और अग्रिम उपाय बताते हैं। विवेक ज्ञान से तात्पर्य है कि बिल्कुल शुद्ध शुद्ध ज्ञान, या फिर ये ज्ञान के प्रकृति प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, मैं कौन हूँ, स्वयं का ज्ञान हो जाना। ठीक है। तो उसका वो कैसे उत्पन्न होगा, उसका दूसरा साधन यहाँ बताया गया। ऊपर कई साधन बता दिए गए हैं, पहले भी चर्चा हो गई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम। किस में संयम करना पड़ेगा? क्षण में और उसके क्रम में। क्षण में और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। अब बात आती है क्षण और क्रम क्या है। तो क्षण समय की सबसे छोटी इकाई, या ये कहें काल का छोटे से छोटा हिस्सा समय है, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, क्षण भर भी नहीं गुजरा ऐसा हो गया, क्षण भर में ऐसा हो गया, क्षण भर में वो मर गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्षण क्या है? समय की इकाई या यूनिट ऑफ द टाइम कह सकते हैं। ठीक है, एक छोटी इकाई। और उसके बाद क्या कि उसका जो एक क्षण के बाद दूसरे क्षण के प्रकट होने का लगातार सिलसिला है। एक क्षण खत्म होगा, दूसरा क्षण आएगा। ऐसे ही क्या होता है, समय एक क्षण गया, दूसरा क्षण आया, सुबह गई, दोपहर आया, दोपहर गया, शाम आया। ऐसे ही तो चलता है ना, एक क्रम से चलता है ना। तो इसको क्रम जी कहते हैं। गुरुजी। तो इन दोनों क्षण और क्रम में संयम कर लेने से विवेकजम ज्ञानम, विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है कि ऐसे समय क्या है और वो कैसे क्रम में बदलता है। इस चीज को जान लेने से साधक में विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। गुरुजी विवेक तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं ना, जो सही और गलत में जो भेद करना। बिल्कुल बिल्कुल, वास्तविक वह ज्ञान जो कि आपको अपना ज्ञान करा सके कि मैं क्या हूँ और प्रकृति क्या है, और मैं अर्थात पुरुष क्या हूँ। मैं और प्रकृति दोनों अलग हैं। विशुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की अवस्था विवेक ज्ञान है। बिल्कुल आप वही कहोगे। ठीक है। तो वो किससे यहाँ प्राप्त हुआ था? किस में संयम करने से? क्षण में और क्रम में संयम करने से। क्रम में। क्षण अर्थात समय का छोटा से छोटे से एक भाग काल का, और क्रम अर्थात एक क्षण गया, अगला क्षण आया। इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, द गैप बिटवीन वन क्षण टू अनदर क्षण। ठीक है। तो इसको क्रम कहते हैं। अब उस विवेक ज्ञान का लक्षण बताते हैं कि कैसा वो होगा। तो उसके बारे में बताते हैं कि जाति लक्षण देशैरन्यतान वच्छेदात् तुल्य तुल्ययोस् ततः प्रतिपत्ति ही। अब होता क्या है, जिन वस्तुओं का जो भी है जाति लक्षण और देश भेद से अन्यतानवच्छेदात् भेद नहीं किया जा सकता। जो चीजें हैं, यहाँ विवेक ज्ञान के लक्षण के बारे में बता रहे हैं कि जिन वस्तुओं का जाति लक्षण और देश देश भेद से भेद नहीं किया जा सकता, इन चीजों से उन्हें ये कहें
कि जो है भेद नहीं किया जा सकता, उन्हें बांटा नहीं जा सकता। इस कारण तुल्यो तथा जो दो वस्तुएं तुल्य एक सदृश प्रतीत होती हैं। देखो, जिनमें भेद नहीं किया जा सकता तो एक्चुअली होता क्या है, उसमें दो वस्तुएं एक जैसी लग जाती हैं कि वो दोनों एक ही हैं, है नहीं। तो जिन वस्तुओं का जाति लक्षण और देश भेद से भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण जो दो वस्तुएं एक सी प्रतीत होती हैं उनके भेद की उपलब्धि एक्चुअली एक सी प्रतीत हो रही है, लेकिन उनमें क्या चेंज है, क्या अंतर है, उसके भेद की उपलब्धि उस विवेक ज्ञान से होती है। आप ये समझ लीजिए कि किसी चमकदार चीज पे जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो ये लगता है कि वो सूर्य ही है, वो सूर्य है, या सूर्य वही है, या वो सूर्य है। तो जबकि एक्चुअली वो प्रतिबिंब और सूर्य बिल्कुल अलग है, परंतु एक वृत्ति है जो कि दोनों को एक बता रही है, जिससे दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इस वृत्ति को दूर करके एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए जो इनके भेद को बता दे कि नहीं, ये प्रतिबिंब अलग है और सूर्य अलग है। ठीक है, तो वो विवेक ज्ञान से होता है, वो सर उपलब्धि। फिर इसमें अविद्या ही आएगा ना, जैसे कि विपर्य ज्ञान। कुल मिलाकर के ये सारे भी जो मिक्सअप हो रहे हैं सब अविद्या के कारण ही हो रहे हैं। सब मिले हुए सो जो लगते हैं, सब यही लगता है कि हाँ यही है, सब कुछ बुद्धि ही है? तो वो सब अविद्या के कारण ही लगते हैं। ठीक है। सर ये एक सेंटेंस नहीं समझ में आया कि भेद नहीं किया जा सकता इस कारण, ये कैसे? कारण मतलब कौन सा देखो, कारण? जो जो वस्तुओं का जिन वस्तुओं का जो भी वस्तुएं हैं उनका जाति लक्षण और देश भेद से, अब जाति लक्षण देश भेद क्या है वो आगे आ जाएगा। तो भेद नहीं किया जा सकता इन्हें, मतलब इन्हें इनमें डिफरेंट नहीं जाना जा सकता। किसके वजह से? जाति की वजह से, लक्षण और देश की वजह से इनमें भेद नहीं किया जा सकता। इस कारण से अगर भेद नहीं किया जा रहा, इसकी वजह से क्या होता है, जो दो वस्तुएं तुल्य यानी एक जैसी प्रतीत होती हैं उनके भेद की उपलब्धि, अगर उनका भेद जो जानना है तो वो किससे होगी? विवेक ज्ञान से। विज्ञान उनके से। उनके भेद का जो ज्ञान होगा वो विवेक ज्ञान से मिलेगा, यहाँ ये कहा गया है। ठीक है। अभी हाँ सर। अब देखिए, अब बात जान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, वस्तुओं का विवेचन करके उनका भेद समझाने के तीन कारण हैं। वस्तु की जाति नंबर 1, नंबर 2 वस्तु का लक्षण अर्थात वर्ण आकृति, कैसे कलर की है और कैसी आकृति है, और नंबर 3 उस वस्तु का क्या है, उसका देश अर्थात स्थान। इन तीनों के भेद से वो वस्तु कहाँ पे है, तीनों के भेद से वस्तुओं की भिन्नता का विवेचन होता है। परंतु जिन दो वस्तुओं में इससे भेद की उपलब्धि नहीं हो सके, उन एक जैसी प्रतीत होने वाली वस्तुओं के भेद को भी जो प्रत्यक्ष करा देने वाला है, जो एक जैसी लगती है, और उन एक जैसी वस्तुओं में भी जो डिफरेंट करा दे, उसे विवेक ज्ञान कहते हैं। ठीक है। यस सर। जी। यानी ऐसा है कि दो दोन समान वस्तुएं हैं और उसमें जो सूक्ष्म फर्क है वो विवेक ज्ञान से स्पष्टता से समझता है। दो दो अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग लेकिन है परंतु समान हाँ, है। लेकिन समान है, वो इसमें सूक्ष्म जो फर्क है।
दो अलग अलग वस्तु हैं, लेकिन जाति, लक्षण और देश की वजह से वो एक लग रही हैं कि एक है, जबकि वो दोनों अलग हैं, लेकिन वो अपने जाति, देश और लक्षण की वजह से एक जैसी मालूम पड़ रही हैं। अब उनके जो डिफरेंट का जो ज्ञान करा दे, उसे विवेक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी ये छोटा फर्क होगा ना उसमें, छोटा सा एक्चुअली फर्क होगा उसमें, वो भी समझ में आ जाएगा। आप बड़े फर्क तो वैसे ही कोई भी देख लेता है। वैसे ये बात है कि हाँ, जो माइनर डिफरेंटेज जो होते हैं वो भी विवेक ज्ञान से ही हो पाते हैं क्लियर। ठीक है, जी तो जी, उसे विवेक। धन्यवाद। अब अग्रिम विवेक ज्ञान की विशेषता का वर्णन करते हैं कि आखिर क्या विशेषता होगी। तब कहते हैं कि तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। अब कहते हैं कि तारकम, जो संसार समुद्र से तारने वाला है, जो आपको ये जो संसार है, जो सृष्टि है, प्रकृति है, इससे तारने वाला है। सर्व विषयम, सबको जानने वाला है। सर्व विषयम, सभी विषय को जानता है, सबको जानता है। सर्वथा विषयम, सब प्रकार से जानने वाला है। सबको जानता है और सब प्रकार से जानता है। सभी को जानता है और सब प्रकार से जानने वाला है। और उसके साथ साथ अक्रमम, बिना क्रम के जानने वाला है। उसके लिए किसी क्रम की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह विवेक जनित ज्ञान है। ऐसे को क्या कहते हैं? विवेक जनित ज्ञान कहते हैं, जो संसार समुद्र से तारेगा, प्लस उसके साथ साथ सभी को जानता है जो, और सब प्रकार से जानता है, और बिना क्रम के जो जानने वाला है, उसे, उस ज्ञान को कौन सा ज्ञान बोलते हैं? विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ विवेक ज्ञान की विशेषता के बारे में बता दिया गया है। अब अंतिम सूत्र के बारे में फिर कैवल्य की अवस्था का वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं कि सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। अब क्या हो रहा है? सत्व मतलब बुद्धि, और पुरुष अर्थात दृष्टा पुरुष, इन दोनों की शुद्धि साम्ये, जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है। शुद्धि से तात्पर्य यहाँ है कि ये जो मिक्सअप हो रखे थे, जो एक दूसरे से चिपके हुए थे, अब वो अलग अलग करके अलग अलग स्थित हो गए हैं, और वो ज्ञान हो गया है कि ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। और बुद्धि अपने कारण में विलीन हो गई थी और पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। इस अवस्था को क्या कहते हैं? कैवल्य। कैवल्य। इसी को कैवल्य कहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के इधर बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर अपने कारण में विलीन होने लग जाती है, और उधर पुरुष का जो बुद्धि के साथ अज्ञानकृत, अज्ञानता से या अविद्या से जो संबंध है, उसका तज्जनित मल विक्षेप आवरण का अभाव होने से पुरुष भी निर्मल हो जाता है। क्योंकि वो जब चिपका हुआ था तो चित्त में उसके प्रतिबिंब पड़ रहे थे, तो उसे भी मल सहित लग रहा था कि वो भी ऐसा देखता था कि जो बुद्धि है वही मैं हूँ। ऐसा नहीं था ना। तो इस प्रकार जब दोनों की संभाव से शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य होता है। वह चाहे किसी भी निमित्त से, किसी भी प्रकार से। ठीक है, आज सर हम इसका लोग मतलब ये जो बोला है कि बुद्धि अपने कारण में विलीन हो जाती है, तो प्रकृति में वो विलीन हो जाएगी ना, फिर ऐसा ही उसका संबंध प्रकृति आएगा। में, बिल्कुल, नो डाउट, क्योंकि बुद्धि प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। या ये कहें बुद्धि प्रकृति के सत्व गुण से उत्पन्न होती है, वो जाके सत्व गुण में मिल जाती है या प्रकृति में मिल जाती है बुद्धि। ठीक है, और पुरुष यानी दृष्टा। पुरुष यानी दृष्टा, और दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। या फिर ये कहें कि वो जिस किसी से उत्पन्न हुआ था, जिस ईश्वर तत्व से उत्पन्न हुआ था, वो वहां जाकर के मिल जाता है। तो इसी अवस्था को
कैवल अवस्था कह देते हैं, ये पुरुष की कैवल्य कह देते हैं। ठीक है, ये पुरुष का कैवल्य हो गया। आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, विभूति पाद को। मुझे लगता है इससे जुड़े कोई विशेष डाउट किसी के नहीं होंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वो चर्चा कर लीजिए, बता दीजिए, नहीं तो हम 54 एक बार बता दीजिए। 54 कौन सा 54 54 सर। 54 सुन लीजिए। फिफ्टी फोर में हर कदा विवेक ज्ञान की बात की जा रही है और विवेक ज्ञान की विशेषता बताई जा रही है कि इसकी विशेषता क्या है। तो विवेक ज्ञान कैसा है? जिससे संसार समुद्र, जो संसार समुद्र से तारेगा। संसार है ये जिसमें हम फंसे हुए हैं अभी, ये क्या है? एक संसार रूपी समुद्र है और इससे कौन तारने वाला कौन है? विवेक ज्ञान। यहाँ पे उसकी विशेषता ये बताई जा रही है कि जो संसार समुद्र से तरना चाहता है उसे विवेक ज्ञान उत्पन्न करना होगा अपनी साधना के द्वारा। ठीक है, तो तारकम अर्थात संसार चक्र से तारने वाला, सर्व विषयम सब को जानने वाला है और सर्वथा विषयम सब प्रकार से जानने वाला है। जो विवेक ज्ञान है वो सब जानता है और सब प्रकार से जानता है। और चेति विवेकजम, और उसके साथ साथ अक्रमम, बिना क्रम के, उसके लिए किसी भी सिस्टमेटिक की तरीके की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना क्रम के ही इस प्रकार वह जो भी है वह जो है वो क्या है? विवेक चरित ज्ञान या विवेक ज्ञान है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्ञान से ही आपको मुक्ति मिलेगी। ज्ञान ही मुक्ति का या कैवल्य का साधन है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है। अभी क्लियर हो गया है आपको? गुरुजी आपने 52 में जैसे जो चीज बातें बताई हैं कैवल्य की प्राप्ति से या फिर जो विभूतियों जो साधक विभूतियों से भी पढ़े चले जाते हैं, तो सर उन्हें इस घट को फिर क्यों त्याग करते हैं फिर? क्योंकि कौन से घट को? सर शरीर रूपी जो हमारा बॉडी। देखिए, कभी भी केवल अवस्था डॉली मैम शरीर को धारण करके नहीं की जा सकती, क्योंकि शरीर तो सबसे लास्ट की स्टेज है। पंच महाभूतों का से बना एक पिंड है और वो पिंड छोड़ना होता है। बाकी ये अवश्य जरूरी है कि ये साधन भी है कि ये नहीं होगा तो भी साधक कैवल्य को नहीं प्राप्त कर सकता। वही ना सर कि जैसे अभी भी फिर आपने यही चीज दोहराई कि ये भी एक साधन ही है। तो सर अगर ये जब तक नहीं रहेगा तो फिर वहां तक तो जाना मुश्किल है ना फिर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे ये सारा चीजें सब होता शरीर में है ना, और जी साधक जब इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि फिर उसे अपने शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जैसे जो साधक या जो हमने तो ऋषि सर मुनि वो शरीर से भी ऊपर उठ के ये ऊपर चीज। हाँ बिल्कुल, ऊपर उठ के चले जाते हैं, वो विदेह हो जाते हैं तो अपने। सर तो दैट मीन्स कि वो शरीर का त्याग होने के बाद ये सब चीजें होती है या फिर शरीर में ही? हाँ, पर यहाँ पे लेकिन एक्चुअली वर्ड कंफ्यूजन है मेरे। पर वो करते क्या है कि जब तक उन्हें वो अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती तब तक वो शरीर को साधन के रूप में यूज करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे साधकों के या बहुत सारे सिद्धों के बारे में हमने जाना है, सुना है कि वो क्या करते हैं कि शरीर से बाहर चले जाते हैं और फिर अपनी साधना के स्तर को बढ़ाते रहते हैं, ब्रह्मांडी शक्ति से अपने आप को जोड़ते रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं शरीर में। होता है ना, कहते हैं कि महीनों वो समाधि में बैठ गया, न उसने कुछ खाया न पिया और वो तो समाधि में ही बैठा रहा। ठीक है, जी जी।
तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शुरुआत शरीर से ही होगी और फिर धीमे धीमे हर चीज को छोड़ना होगा, हर साधन को छोड़ना होगा। ये नहीं कि उन्हें पकड़ के ही रखना है। तो सर फिर जब उन्हें समाधि प्राप्त हो जाती है तो फिर उन्हें इस चीज को छोड़ने की क्या नीड आ जाती है फिर, क्योंकि वो तो खुद ही इनर जो हमारी विल पावर है उससे काफी ज्यादा वो एक्चुअली मैं समाधि शरीर को नहीं प्राप्त होनी, और समाधि पुरुष को प्राप्त होनी है, दृष्टा को प्राप्त होनी है, और शरीर और दृष्टा हाँ बिल्कुल जी, ये बिल्कुल दोनों तो हमारे बॉडी में ही रहता है ना, दृष्टा और प्रकृति। तो बिल्कुल फिर रहते हैं जी जी जो, पर लेकिन कुल मिलाकर के जो दृष्टा है वो पुरुष नहीं है, जो शरीर है वो पुरुष नहीं है, वो दृष्टा नहीं है, वो और प्लस शरीर बिल्कुल अलग हैं। इस चीज को समझ करके दोनों को अलग होना पड़ता है। जी सर, साधुवाद गुरु जी। चलिए, सभी को सर क्लियर हो गया आपने होगा आज को सर लिखा जी तुषार मैम। सर एक डाउट है सर, 52 में जो क्षण के बारे में आपने अभी बताए, वो हमारा 9 में जो पढ़ाया गया था क्षण चित्तान्वय, वही एक क्षण है ना, उसका मीनिंग? देखो, यहाँ क्षण का मतलब है कि जो समय है ना, जो काल है, काल हम लोग अपने डेली लाइफ में भी इस वर्ड का यूज करते हैं, कहते हैं ना क्षण भर में नहीं, क्षण भर में पहुंच गया या क्षण भर में आ गया। तो ये जो है ना समय का यूनिट अर्थात इकाई है, समय को मापने का कह सकते हैं। जैसे सेकंड है, मिनट है, घंटा है, ये क्या है? ये समय को मापने की मात्रक है ना, इकाई है। उसी तरीके से क्षण भी समय का या काल का मात्रक है, उसकी इकाई है समय की, ठीक है। यस सर। और क्रम उसे कहते हैं कि एक क्षण के बाद जो अगला क्षण आता है उस उनके बीच का जो गैप है उसको क्रम बोलते हैं। एक के बाद एक अगला आ गया, फिर उसके बाद अगला क्षण आ गया। ओके। और वहां निरोध क्षण चित्त में उसी टाइम में समय, निरोध के समय पे निरोध वहां का अलग मीनिंग है। उस समय उत्पन्न होगी वो अवस्था जब निरोध क्षण ओके चित्तान्वय निरोध परिणाम। चलिए, ओके सर, ठीक थैंक है, यू। सभी को क्लियर है। सर आज हमने 49, विभूति 50 और का 51 पूरा एक कर बार फिर लिया से है। बताइए ना। हाँ जी, तृप्ति जी। हाँ सर, 49, 50 और 51 बताइए ना प्लीज। मेरा नेट नहीं था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी बीच बीच में। 50, 49, 50, 51। हाँ शॉर्ट में बताइए सर, चलेगा। ठीक है, अब देखिए, देख के आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अभी तक इससे ऊपर हमने जो भी विभूतियां पढ़ी थी वो ग्राह्य विषयक अर्थात पंच महाभूतों से जुड़ी, फिर दूसरे नंबर पे ग्रहण विषयक अर्थात मन और इंद्रियों से जुड़ी, और अब ये तीसरे नंबर की ग्राह्य विषयक गृहीता विषयक यानी कि दृष्टा से जुड़ी विभूतियों की चर्चा इस सूत्र से शुरू हुई थी। तो इसमें कहा गया है कि जो सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष अर्थात दृष्टा, इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ये इनके इनके डिफरेंट का ही ज्ञान जिसमें रहता है, ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी ये जो ज्ञान हो जाता है, ये हमें सभी समाधि में ऐसा ज्ञान हो जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी का क्या होता है? सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है, यानी सभी भावों पे वो स्वामी बन जाता है उनका। अर्थात ये कहें कि संपूर्ण गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं, जो भी गुण जो कार्य चला रहे हैं और अनारंभ अवस्था में हैं और जो अभी अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, वे सब दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सर्व भाव से उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पे
बोला गया है ग्रहित्र विषयक सिद्धि में या ग्रहित विषयक संयम के द्वारा प्राप्त अवस्था में। ठीक है, अब इसके बाद बताया गया कि ये जितनी भी सिद्धियां हैं ये सब निर्वीज समाधि की, इवन ऋतंबरा प्रज्ञा भी निर्वीज समाधि का बहिरंग साधन है। अतः उपयुक्त सिद्धि भी विरक्त होने पर, जितनी भी ये जो ऊपर वाली सिद्धि, विशेषकर ऊपर वाली सत्य पुरुष वाली सिद्धि से भी विरक्त होने पर निर्वीज समाधि कहें या फिर कैवल्य की प्राप्ति बतलाते हैं। तब कहते हैं कि तद वैराग्यादपि दोष बीजक क्षय कैवल्यम, उस उपर्युक्त सिद्धि में वैराग्य होने पर, यानी ऊपर वाली जो सिद्धि कौन कौन सी अभी बताई गई थी, सत्व और पुरुष वाली सिद्धि, ठीक है, उसमें क्या होने पर, वैराग्य हो जाने पर क्या होगा, दोष बीज क्षय, दोष के बीज का नाश हो जाएगा, यानी वो बीज या ये कहें अविद्या का पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। और पूरी तरीके से जब अवश्य अविद्या नष्ट हो जाएगी तो उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। मीन्स यहाँ पे सभी समाधि पूरी निकल जाती है। हाँ जी, सभी का सारी अवस्थाओं से ऊपर आ जाता है योगी। ठीक है, यही बताया गया था। फिर अग्रिम सूत्र में यहाँ पे एक और आपको जानना था। फिर इस सूत्र में क्या करते हैं कि जो इन समाधियों के बारे में फिर कहते हैं कि जो ऊपर समाधियां जिनकी चर्चा की गई है उनसे लोकपाल और देवता आदि भी बुलाएं तो इनमें नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्हें प्राप्त करने के बाद आपको अभिमान भी नहीं करना चाहिए। ये जो जितनी विभूतियां शक्ति आई थी, नहीं तो आप ऐसा करने से पुनः अनिष्ट की तरफ जा सकते हो, पुनः वापस संसार चक्र में, या फिर जितनी साधना करी उससे लुढ़क करके फिर वापस आ सकते हो, यदि अभिमान किया या किसी देवता के चक्कर में या लोकपाल के चक्कर में फंस गए तो। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अच्छे से समझाया, धन्यवाद। लेकिन आप कोशिश करना, तभी और अच्छे से आएगा समझ में। विषय थोड़ा साधना का ज्यादा है ना, तो इसलिए समझने में थोड़ी कठिनाई होती होगी मुझे लगता है। लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से इसको दृष्टिगोचर करना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, आज है कौशल सर की कक्षा है क्या? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है गुरुजी। चलिए, तो अभी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। आज हमने विभूति पाद पूरा कर लिया है। आप लोग तैयार हो तो मैसेज करिए, फिर क्वेश्चनिंग कर लेते हैं थोड़ी देर। गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। हाँ जी, जो आपने बुद्धि और पुरुष में डिफरेंस का ज्ञान हो जाने का सविज समाधि ऐसे कह सकते हैं इसको, या फिर यही ये जो लंबा सा वर्ड था इसे सभी समाधि बोलते हैं कि आपको इन दोनों का ज्ञान हो गया है। विवेक ज्ञान भी बोलते हैं सर, इसी को। तो ये बोलना कंपल्सरी तो नहीं है ना, सर्वभावा दृष्टांतर त्रित्वम? नहीं, उतना पर्याप्त है, उसे सभी समाधि ही कहेंगे, या फिर ये विवेक ज्ञान भी बोल देते हैं उसी को। ठीक है, कि आप विवेक ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए हैं। चलिए, अभी सभी लोग आप टाइप करिए कि सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है किस में संयम करने से, या किस में किसकी भिन्नता को जानने से। टाइप करें, किसकी भिन्नता यदि साधक जान लेता है, दृष्टा जान लेता है, तो क्या होता है, सब भावों पर स्वामी भाव हो जाता है उसका। हाँ, बुद्धि और पुरुष आप लोग ठीक टाइप कर रहे हो, लेकिन बुद्धि को यहाँ ना सत्व बोलो और फिर पुरुष बोलो तो बहुत अच्छा। तो सार जी माइक खोल के बताइए। जी सर, सत्व में और पुरुष में।
हाँ, सत्व और पुरुष में संयम कर लेने से क्या होगा, उसे सब भावों पे स्वामी भाव प्राप्त हो जाएगा और वह सर्वज्ञ भाव हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला हो जाएगा साधक। अग्रिम सूत्र में आगे क्वेश्चन बनता है कि जो सत्व और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान में भी वैराग्य हो जाना और उसके साथ साथ दोष के बीच का क्षय हो जाने पर क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है साधक को? तुषार बाला त्रिपाठी जी बताइए। कैवल्य की प्राप्ति होती है सर। बहुत अच्छे। क्या देवताओं या लोकपाल आदि के बुलाने पर साधक को उनके पास चला जाना चाहिए या विभूतियों का आनंद उठाना चाहिए कि नहीं? वेरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यदि जो साधक इनकी प्रलोभन में आ जाते हैं और जो विभूतियां प्राप्त करने के बाद अभिमान में आ जाते हैं, उनका क्या होता है? अनिष्ट होता है। जितेंद्र जी, जो वर्ड यूज किया गया है ना, पुनः अनिष्ट होने की संभावना या पुनः अनिष्ट हो जाता है, शक्तिहीन वगैरह, ऐसे नए वर्ड अपनी तरफ से नहीं बनाने, कोशिश करनी है कि मूल टेक्स्ट वाले वर्ड हम लोग यूज करें, ठीक है। अग्रिम क्वेश्चन है, क्षण और क्रम में संयम करने से क्या प्राप्त होता है, कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? वेरी गुड। जो संसार समुद्र से तारने वाला है वह क्या है? प्रतिभा मैडम, नाम बताइए। सर ज्ञान, विवेक जनित ज्ञान। बहुत अच्छे, विवेक ज्ञान। सबको जानने वाला है और सब प्रकार से जानने वाला है, वो क्या है? युवा योगी पंकज यादव, आप बताइए। सर सबको जानने वाला और सब सब विषय के बारे में प्रकार से। जानने वाला। बिल्कुल। अच्छा हाँ, सब सर विवेक ज्ञानी। ठीक है, ठीक है। और बिना क्रम के जानने वाला है, उसको किसी सीक्वेंस की या क्रम की आवश्यकता नहीं है, वो क्या है? योग की फिटनेस बताएंगे। भैया विवेक जनित ज्ञान। ठीक है, यानी वो ज्ञान ही है कुल मिलाकर के। सत्व और पुरुष यानी बुद्धि और पुरुष की शुद्धि हो जाने पर, शुद्धि साम्यिक शुद्धि हो जाने पर क्या प्राप्त होता है? सौरभ सेठी जी बताएंगे। सौरभ सेठी। बहुत अच्छे, चलिए, सभी ने बड़ा अच्छा आंसर किया।
सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग मस्त गुरु रहिए। जी नेटवर्क था तो आपने कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उस दिन लास्ट वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना लास्ट क्लास में, मैंने नहीं, माइक ही ऑन नहीं हो पा रही थी मेरी, ना हाँ जी, नेटवर्क आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, नेटवर्क इशू था ना। जी कोई बात ऑन। नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आप अच्छे से पढ़ो हैं, और फिर अगला पाठ हम स्टार्ट करेंगे। चैंटिंग हमने कर ली है, और फिर इसके बाद अगला सब्जेक्ट भी शुरू होगा, इसलिए अब थोड़ी सी गति लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जून का समय नजदीक है। चाहे बेशक एग्जाम कभी भी हो, लेकिन जून का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी का। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद शुभरात्रि। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन पूछ। शुभरात्रि। शुभरात्रि जी। हाँ जी डॉली मैम, आपको कुछ सर पूछना है? मेडिटेशन से रिलेटेड है। किससे? मेडिटेशन से रिलेटेड है। हाँ, रखिए आप। सर जैसे आजकल के टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो मेडिटेट करते हैं या फिर किसी चीज को सोचते हैं, तो उसको अगर हम मेडिटेशन ना बोल के कुछ और बोले तो वो सही रहेगा उस चीज के लिए? एक्चुअली पता है क्या है, व्यवहार में लोग ना ध्यान ध्यान ध्यान, मेडिटेशन मेडिटेशन वर्ड थोड़ा प्रचलित ज्यादा है, जबकि रियल बताया जाए ना तो वो मेडिटेशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं धारणा की एक अवस्था है, धारणा की, यानी मेडिटेशन से भी नीचे लेवल की चीज है वो। बट फिर भी लोग धारणा बोलोगे नहीं समझेंगे, लेकिन ध्यान बोल दोगे या मेडिटेशन बोल दोगे समझ जाएंगे। तो उनको समझाने की दृष्टि से वहाँ मेडिटेशन बोलना ही उसे उचित है, जबकि मेडिटेशन उससे भी उच्च अवस्था का नाम है। अच्छा, ठीक है तो डॉली मैम? नॉर्मली सर अगर हम बोले, फिर अगर धारणा, सर आपके मायने में धारणा से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा देखिए, सा? वो इसलिए है मैम, वो इसलिए है कि एक्चुअली उस समय हम करा रहे होते हैं, उसके चित्त को एकाग्र करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी एक बिंदु पे उसके चित्त को ठहरवाया जाए। तो हम अपने उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसके चित्त को अपने साथ जोड़ें, और हम जो बोल रहे हैं उस थॉट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन किसका चित्त जुड़ रहा है, किसका नहीं जुड़ रहा, और उस समय चित्त सबका एक साथ वैसा जुड़ा नहीं होता। इधर उधर चित्त बहुत चंचल होता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, फिर आके सुनता है, फिर जुड़ने की कोशिश करता है, फिर इधर भागेगा, उधर भागेगा। और जबकि ध्यान तो एक ऐसी अवस्था का नाम है, प्रत्येक तानता, उसमें तानता आ जाए, ब्रेक डाउन बंद हो जाए, फ्लक्चुएशन बंद हो जाए माइंड्स की, या फ्लक्चुएशंस बंद हो जाए, बिल्कुल। और वो भी कोशिश, वो अवस्था आपको स्वयं आए। अब जैसे मैं आपको मेडिटेट करा रहा हूँ, उस समय आ रही है, तो इसका मतलब आपको दूसरे की आवश्यकता है। तो आप खुद मेच्योर नहीं हो, खुद परिपक्व नहीं हो कि आप उस स्टेज में जा पाओ, आपको दूसरा व्यक्ति चाहिए उस स्टेज में भेजने वाला, है नहीं? जी तो कहीं ना कहीं देखो, पर लेकिन हमें व्यवहार के और समाज के हिसाब से चलना है। समाज में उसे ध्यान कह के बोलते हैं तो ठीक है जी, हम भी उसे ध्यान कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझाना कैसे है, आप दूसरे को कैसे समझाओगे? उसकी लैंग्वेज में ही तो समझा सकते हो। तुम अपना फारसी बोलोगे और वो जानता हिंदी है, तो आपकी फारसी समझेगा क्या वो? नहीं नहीं। आपको हिंदी में ही बोलना होगा, जी तभी संप्रेषण पूर्ण होगा। जी। चलिए, तो शांति पाठ कर दीजिए एक बार डॉली मैम। आप डाउट क्लियर हैं आपके? मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा, उससे पहले मैंने शुभ रात्रि बोल दिया था। क्लास नहीं है तो आप शांति पाठ कराइए, सर्वे भवन्तु करा। सभी अपने गर्दन गर्दन कमर और सीधी करके बैठ जाए। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है शांति पाठ का, इसलिए ये वाले वर्ड नहीं समझ में आ रहे। करिए, कोशिश कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Rub your hand, palming. Thank you. बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉली मैम, और आप बाकी सभी लोगों का भी धन्यवाद, और शुभ रात्रि आप लोगों के जी लिए। जी, रात्रि सर। जरूरत नहीं लगा, मतलब कुछ मैंने फर्स्ट टाइम कराया था, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था। नहीं, ठीक है ठीक है। वो जो है ना, जो सर्वे शंतु शंतु, वो शंतु ऐसे थोड़ा लॉन्ग नहीं बोलना है। जी शंतु निरामयाः, तो जी क्योंकि वो ना छोटी मात्रा है, उसकी बड़ी मात्रा नहीं है, बस वो थोड़ा ध्यान दे लेना, बाकी ठीक है। जी जी सर, ओके, क्षमा ठीक, प्रोनाउंसिएशन के लिए। कोई बात नहीं, ऐसे ही आएगी। अभ्यास करा करो, सभी को अभ्यास करने से ही सीखोगे। ठीक है, धन्यवाद सभी का।